वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु हैज़ लॉन्गिंग फॉर यू। कौन जो है वो आपके लिए लॉन्गिंग रख रहा है, कौन जो है वो आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है और आपके बारे में बार बार सोच रहा है या सोच रही है, और उनके किस तरीके के थॉट्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपके लिए लॉन्गिंग रख रहा है और आपके लिए। क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा द जजमेंट, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए स्ट्रेंथ रिवर्स में। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा द मून, नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको प्रोमिनेंटली बता देती हूँ, उसके बाद मैं जो हूँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि आपको कोई पसंद करता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, टॉरस है, वर्गो है, कैंसर है, पाइसिस है, लियो एनर्जी है, पाइसिस मैंने बोल दिया था, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि कोई आपके जो है पसंद करता है। अगर आप ऑफिस में जाते हो या वर्किंग प्लेस पे हो या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ पे जो है वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, आप उनसे बातचीत करते हो, वो आपको पसंद करते हैं। उस वजह से भी आपको जो है पसंद करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा स्टैमिना है या कह सकते हैं पोटेंशियल है कि आप एक अच्छी वाइफ या एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उनमें हिम्मत नहीं पड़ती होगी। अब वो इस वजह से नहीं हिम्मत पड़ती है क्योंकि आप एक वाइब्रेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। उसके सामने जो है वो अपने आप को थोड़ा कम जो है वो आंकते होंगे या उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी होंगे। तो थोड़ा सा उनके मन में डर भी है कि कहीं जो है अगर आपको वो कन्फेस कर देंगे तो कहीं पोपट ना हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो रिवर्स में इसीलिए आया है कि उनके अंदर करेज की कमी है कि वो अपनी इमोशंस को जो है आपके सामने सही तरीके से कन्फेस कर पाए, क्योंकि यहाँ पे डीपर फीलिंग्स है। किंग ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पर जो है नाइट ऑफ कॉइंस आया है। तो बड़ी स्लो मूविंग प्रोसेस है उनके लिए। वो इजीली किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही जो है अपने इमोशंस को रिवील करना पसंद करते हैं। तो दोनों ही तरीके से जो है वो ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद करोगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, उन्हें कंफ्यूजन भी है और आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। उन जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनकी नज़र में ऐसा है कि आपके पास सब कुछ वो है जो आपको एक पोटेंशियल पार्टनर बनाता है या बनाती है, जो भी आपका जेंडर हो, और आप ऑपोजिट जेंडर में बहुत ज़्यादा फेमस भी होंगे। उस वजह से भी जो है उनकी हिम्मत नहीं होती है कि अगर आपको कोई बोल दे या आप क्यों एक्सेप्ट करोगे, आप सीधे रिजेक्ट कर दोगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन उनके मन में रियलाइजेशन है कि वो आपके लिए डीपली फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स आने का मतलब ही है कि इमोशनल बैलेंस भी है, इन्फैचुएशन नहीं है, डीपर फीलिंग्स हैं, केयर है, और यहाँ पर जो है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लव अपना, अपने डीपर फीलिंग्स की। वो जब भी आपको देखते हैं या आपके बारे में सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो अभी तक जो है मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है ऑलरेडी, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि आपको वो पसंद करते हैं और आपको जो है एक पार्टनर की तरीके से पसंद करके अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्शंस पे सब कुछ जो है निर्भर करता है। अभी जो है वो सिर्फ़ दिमाग में चीज़ें चल रही है, क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी प्रॉपरली कहीं भी नहीं आई है। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ स्टेबल तो है, सब फीलिंग्स भी हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेशन की यहाँ पे कमी है और करेज की यहाँ पे कमी है। वो आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से ही देखते हैं। 10 ऑफ कॉइंस आया है, एक स्टेबल जो पार्टनरशिप होती है उसके तरीके से आपको वो देखना चाहते हैं। आपकी विजडम को पसंद करते हैं, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका ड्रेस होने का तरीका, आपका जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि एक्शंस की यहाँ पे कमी है और वो आपको मिस करते हैं, और आपको सामने ही आप होंगे तो भी जो है वो आपको देखकर खुश हो जाएंगे। तो बड़ी इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर, और ये पर्सन इसी तरीके से अपने लिए फील करते हैं या करती हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 3 कार्ड्स आए हैं। ओके,
यहाँ पर जो है वो आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स क्या आ रहा है। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप, इट इज ट्रूली सेक्रेड, न्यू बिगनिंग एंड सोलमेट। तो वो आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो वो आपको इसी तरीके से देखते हैं और आपको एक्सेप्ट करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो सोलमेट की तरीके से वो आपको देखते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उनके बहुत ज़्यादा डीपर डिज़ायर्स हैं जो वर्ड्स में कह पाने मुश्किल होंगे। तो हम मैसेजेस देख लेते हैं कि किस तरीके के उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, वो डीपली किस तरीके से सोचते हैं। तो पहला आ रहा है आपके लिए, व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। तो उनको ऐसा लगता है कि जब भी कोई प्रेम भाव वाली सिचुएशन हो या लगाव हो तो वहां पे कैलकुलेशन नहीं करी जाती। नेक्स्ट आ रहा फ्लर्ट, उनके मन में ये है कि आपसे वो खूब फ्लर्टिंग करे, खूब जो है वो आपको तंग करे, लेकिन हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा आई वुड रादर शेयर वन लाइफ टाइम विद यू दैन फेस ऑल द एजेस ऑफ दिस वर्ल्ड अलोन। नेक्स्ट आ रहा है गेट करेज एंड डेयर, उनके मन में है कि मैं जो हूँ हिम्मत करूँ और मैं बोल डालूं, लेकिन फिर वही दिमाग जो है वो कह देता है कि यार ऐसा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू स्टील यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट है आई एम सो हैप्पी यू चूज मी, तो वो चाहते हैं कि जैसे ही आप चूज करोगे उन्हें या एक्सेप्ट कर लो तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो उनकी जो खुशी है वो इसी तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। तो जो लव है वो फ्रेंडशिप जो है वो उस तरीके की है कि उसमें पैशन भी है और एक फ्रेंडली बिहेवियर भी है आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है अट्रैक्शन है रोमांस, तो वो रोमांस चाहते हैं, अट्रैक्शन चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव यू मोर देन वर्ड्स। तो वही चीज़ है कि फीलिंग ही ऐसी है कि वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बड़ा कठिन है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल चार्म आया है, एफिल टावर आया है, थर्ड आई चक्रा आया है और जीसस का क्रॉस भी आया है। तो प्रोटेक्शन है यहाँ पर, आप प्रोटेक्टेड हो। इस पर्सन के मन में लव ही है, तो आपको कोई विशी वॉशी एनर्जी, कोई गलत इंटेंशन नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट है थर्ड आई चक्रा है, आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कर सकते हो और इन्हें भी अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने की जरूरत है। तो दोनों तरीके से इसी तरीके से आ रहा है। एफिल्ट आ रहा है, बाहर घूमने जाने की इच्छा है, आपको डेट पे ले जाने की इच्छा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा है। तो ये सब चीजें जो है उनके मन में चलती हैं। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला आ रहा है दिल दिया गल्ला, टाइगर मूवी का बड़ा प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पहली दफा, आतिफ असलम का। तो आई थिंक ये आप जो है इनके फर्स्ट लव हो। नेक्स्ट आ रहा है सवार लूं, लुटेरे मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चन्ना मेरिया, मुझे याद नहीं कौन सी मूवी का है, आई थिंक करण जौहर की है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो आपके लिए लॉन्गिंग रख रहा है या रख रही है और उनके किस तरीके के थॉट्स हैं। हमारा 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है हायरोफेंट, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है आपके लिए जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कॉइंस है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वर्गो है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, एरीज एनर्जी है, टॉरस मैंने बोल दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ज़्यादातर केसेस में ये आपके एक्स हैं या एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो आपने बहुत सारे लोगों को या एक या दो फ्रेंड को जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ किया होगा। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है जहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया। जब मैं इस फाइल को शफल कर रही थी, मतलब पूरी तरीके से निकाल रही थी, तभी मुझे ये एहसास हो गया था कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर, जो है आपका साथ नहीं दिया गया है किसी कारण से, आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल हुए हो। खासकर मैं व्यूअर की बात कर रही हूँ,
आपने कोई काम किया या नहीं भी किया, वो काम करा ही नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको पनिशमेंट मिली है, तो आपको हर्ट किया गया है और जानबूझकर किया गया है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आपके लिए कौन लॉन्गिंग रख रहा है, तो वो जो है आपके एक्स पार्टनर या एक्स लवर जो है वो आपके लिए लॉन्गिंग रख रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड ही टू ऑफ सॉर्ड्स आया है। टू ऑफ सॉर्ड्स जो है वो इनडिसीजन की भावना को दिखाता है कि आपके तरफ आना भी चाहते हैं और नहीं भी आना चाहते। तो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है। मन कहेगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं, तुम बहुत कुछ बिगाड़ चुके हो, अब जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही है और उसी तरीके से उन्होंने पीठ दिखा ली है, जैसे कि आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। तो जैसे कि बोला जाता है कि सच्चाई से मुँह मोड़ लेना, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। तो हो सकता है आपने कमिटमेंट माँगा हो या फिर आपने जो है कोई न कोई स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप की डिमांड करी हो या जो भी आपकी डिमांड रही हो, हर एक के लिए अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं एक-दूसरे से अलग होने के। वो जो स्टेबल सिचुएशन थी, उसको जो है इस पर्सन ने आपको नहीं दिया, जो आप डिज़र्व करते थे। इस वजह से जो है आपने उन्हें टोटली कट ऑफ कर दिया है और आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल या डिसअपॉइंटेड फ़ील करा है आपने, क्योंकि आपको ये उम्मीद नहीं थी इस इंसान से, लेकिन उसने फिर भी जो है ये चीज़ करी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, सबके रीज़न्स अलग-अलग होंगे कि आपका कोई दोस्त है और वो जो है और जो लोग हैं वो जो है आपको बुली कर रहे हैं और आप ये उम्मीद करोगे, हर इंसान ये करता है कि मेरा दोस्त जो है वो वहाँ पे खड़ा है, ये तो वो मुझे सपोर्ट करना चाहेगा, चाहे वो जिस भी वे में कर पाए, चाहे वो वर्बली कर पाए, चाहे वो फिजिकली कर पाए, चाहे वो इकोनॉमिकली कर पाए, लेकिन वो मेरे को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, अपने स्वार्थ को देखा, लोगों के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाकर रखनी चाहिए, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और आपने टोटल कट ऑफ कर दिया है। और ये पेन जो है वो सिर्फ़ आप ही ने महसूस नहीं किया, उन्होंने भी किया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है कि मन कह रहा है, दिल कह रहा है कि मैं जाके हेल्प करूँ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है। तो वो वाली यहाँ पे सिचुएशन है, इस वजह से यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है और 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स है। अब जो है आप अपनी पूरी बेस्ट वर्ज़न वाले सिचुएशन में हो या पूरी पावरफुल वाली पर्सनैलिटी में हो। आपसे कोई बात करता है, वेल एंड गुड है, नहीं बात करता, टाटा बाय-बाय। तो वो वाली सिचुएशन है आपकी यहाँ पर और आप में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले स्ट्रिक्ट नहीं थे या मैच्योर नहीं थे, लेकिन अब जो है और ज़्यादा जो है मैच्योरिटी या प्रैक्टिकलनेस जो है वो आ गई है। वो जो एक एक्सपेक्टेशन थी ना आपकी कि ये इंसान जो है, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा लवर हो, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, तो वो जो है मेरी मदद करेगा या वो जो है उसे करनी चाहिए। हालाँकि करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं करी गई है। इस वजह से जो है अब आपके मन में किसी भी इंसान के लिए कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रह गई है। आप किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि वो आपका अच्छा भी करेगा या इवन बुरा भी करेगा। करता है, वेल एंड गुड है, मैं अपने आप को सँभाल लूँगा या सँभाल लूँगी, तुम जाओ मेरे रास्ते से। तो इस तरीके का आपका एटीट्यूड हो गया। हालाँकि ये थोड़ा रूड है, लेकिन जब समाज में ऐसा करा जा रहा है तो इंसान के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको लोग पसंद करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे कुछ और हो, चाहे वो बिज़नेस हो, उसमें जो है लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, मनी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो और आपने जो उम्मीद नहीं की थी, किसी भी कारण से, कि जैसे इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया या स्टेबिलिटी नहीं दी या पैसे की जो है कमी देखी या आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आज काश मेरे पास ये होता तो मैं जो हूँ इस तरीके से हर्ट नहीं होता। तो उस चीज़ को आप बिल्ड अप कर रहे हो और ये पर्सन जो है वो लॉन्गिंग ये रख रहा है कि आप जो है उनको एक सेकंड चांस दे दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस मूड में हो कि आप सेकंड चांस दोगे। हालाँकि आपकी देने की इच्छा है, आप दे सकते हो। मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कोई भी सेकंड चांस देने की उम्मीद में नहीं हो, ना ही आप देने की इच्छा रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये आपको जताना चाहते हैं, क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं कि वो उनका इम्पल्सिव या गलत डिसीज़न था, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। अब जो है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी गलती की वजह से जो है आपको भुगतना पड़ा, जबकि आपकी कोई गलती थी ही नहीं। तो यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, कर्मा जो है उन्हें मिल रहा है, किसी न किसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों का ये होता है, एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, कुछ लोगों का ये होता है कि सामने वाला जो है वो मर जाए, ठीक है?
ज़रूरी नहीं है वो मर जाए, पनिशमेंट तो ये होती है कि वो ज़िंदा भी रहे और रोज़ तिल-तिल कर मरे, पनिशमेंट वही होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है यहाँ पर। तो वो जो पर्सन है वो लॉन्गिंग रख रहा है या रख रही है, जो भी उनका जेंडर हो, और वो जो है आपके लिए इसी तरीके से फ़ील करते हैं कि आप काश उन्हें माफ़ कर दो। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ़ में, लेकिन वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि आपका कोई ऐसा मूड है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स है, हो सकता है यहाँ पे पैसे की वज़ह से लड़ाई हुई हो, प्रॉपर्टी की वजह से लड़ाई हुई हो, या फिर स्टेबल जो है वो रिलेशनशिप में या कमिटमेंट की वजह से लड़ाई हुई हो। तो इस वजह से भी यहाँ पे अलगाव हुआ होगा, और ऐसा नहीं था कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जैसे होता है, मैंने कहा कि सच से मुंह मोड़ लेना, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में रहे हो, जैसे कि ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई अपना जो है, उसी ने जो है उसकी उँगलियाँ काट दी है। इस रिप्रेजेंटेशन में यही है कि वो जो है नाव में डूब रहा है, मतलब नाव कह रही हूँ, पानी में डूब रहा है और वो नाव के ऊपर आना चाहता है, लेकिन नाव में जो इंसान बैठा है उसने जो है उसकी उँगलियाँ ही काट दी हैं कि वो आगे ना बढ़ पाए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस कार्ड में, वो यही चीज़ दिखाती है कि ये बर्बरता जो है, एक हिंदी में शब्द होता है बर्बरता, ठीक है? तो वो जो थोड़ी अच्छी वाली हिंदी जो जानते हैं वो समझते होंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको जानबूझकर नुकसान पहुँचाया गया है, और इस तरीके का नुकसान पहुँचाया गया है जिससे आपका कॉन्फिडेंस टूटे और आपको मुँह की खानी पड़े। लेकिन आपने जो है अपने आप को सँभाला है, और आपने अपनी जो ग्रेसफुली आप ओवरकम करा है आपने अपनी स्ट्रगल को, उससे जो है आप ऊपर आए हो और उभर आए हो। और नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइन्स है, हो सकता है आपकी जो डेस्टिनी है वो जो है धीरे-धीरे चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रातों-रात जो है वो सब कुछ हो जाता है, रातों-रात कुछ भी नहीं होता, समय के अनुसार ही होता है। लेकिन जो भी चल रहा है वो आपको एक अच्छे स्थान पर ही लेकर जा रहा है, या जो भी आपकी कंडीशन आ रही है वो पीसफुल रहेगी। जो आपने नेगेटिव साइकिल या धोखाधड़ी वाले जो लोग देखे हैं वो आपकी आगे की लाइफ में नहीं आने वाले हैं, और इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है। ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन फॉरगिवनेस भी चाहते हैं कि ये एनर्जी है कि अगर आप नहीं भी उन्हें एक्सेप्ट करते हो तो भी उन्हें फॉरगिव कर दो। तो ये साफ-साफ सी बात है, और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो है आपके एक्स लवर या एक्स पार्टनर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ तीनों ही कार्ड्स में कपल आ रहे हैं, तो कपल जो है वो इस तरीके के हैं कि आप दोनों में एक बॉन्डिंग थी, लेकिन एक इंसान जो है, जैसे कि इस कार्ड में एक इंसान रो रहा है और दूसरा जो है वो उसके साथ खड़ा तो है, लेकिन वो उसका साथ नहीं दे रहा। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो ज़रूरत थी वो चीज़ नहीं करी गई है, इस वजह से आपने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद मैसेजेस भी देखेंगे। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू इट्स कोर्स। तो यहाँ पे उनको अच्छे से कर्मा मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो आपके पास पावर है कि आपको हाँ कहना है, ना कहना है, ये कहाँ जाना है अपनी लाइफ में। आपके पास पावर है, डिसीजन लेने की आपकी कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, फॉर द लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो फॉरगिवनेस है यहाँ पे, आप जो पास्ट इवेंट्स आपके हो चुके हैं आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रेजेंट पे और अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो आप वही पाओगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहला आ रहा है आपके लिए, वी कैन बिल्ड समथिंग स्पेशल टुगेदर। तो उनको ऐसा लगा था, या आपको भी ऐसा लगा होगा कि आप लोगों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने ये सब किया है। नेक्स्ट आ रहा है सेपरेशन, ब्लॉकेज, अनब्लॉक मी। तो आपने ब्लॉक कर दिया होगा हर तरीके से, जो भी किया हो तो वो चीज़ चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई प्रेफर टू स्टे साइलेंट व्हेन आई गेट आस्क्ड अबाउट यू। तो वो जो है ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि अगर कोई आपके बारे में कुछ पूछ भी ले तो वो चुप ही रहना पसंद करते हैं, वो इस तरीके से कुछ बताना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है, आई अबैंडन पीपल टू मेक माई सेल्फ फील इम्पॉर्टेंट। तो वो लोगों को तब छोड़ देते हैं जब उनको अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करवाना है, ये थोड़ा टॉक्सिक पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है आई कैनॉट डिनाई माई लव फॉर यू। तो लव पहले भी था, लव आज भी है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा कि हम सिर्फ लव के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आई एम फेसिंग माई शेडोज एंड आई वॉन्ट टू चेंज, जस्ट आई थॉट आई वॉज ओवर यू। उनको ऐसा लगा था कि वो जो है आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, आपकी एनर्जी पे स्टक फील करते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम, तो ये ट्विन फ्लेम कंडीशन भी हो सकती है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। नेक्स्ट आ रहा है आई नो यू आर राइट बट नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन। उन्हें पता है कि आप सही थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने अपने हिसाब से सच को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आ रहा है यू वर द लव ऑफ माई लाइफ, आई विल नेवर लव द सेम आफ्टर यू एनी मोर। तो इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है इट वुड ब्रेक माई हार्ट टू सी यू विद समवन एल्स। तो हो सकता है आप किसी से डेटिंग प्रोसेस में हो या नहीं भी हो सकते हो, तो उस चीज़ का थॉट भी जो है उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है कि आप किसी और के साथ हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे डॉग बोन आई है, तो पेट लवर आप लोग हो सकते हो, या फिर जो एक अनकंडीशनल लव होता है उस चीज को उन्होंने ठुकराया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस का क्रॉस आया है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी ये इंसान आपके साथ नहीं कर पाएगा गलत। और नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी आई है, आपका या उनका जो है बर्थ चार्ट में टॉरस एनर्जी प्लेसमेंट जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग क्या कहना चाहते हैं। पिया बसंती, नेक्स्ट आ रहा रांझना तुम तक, नेक्स्ट है तुम ही देखो ना अभी कभी अलविदा ना कहना, और नेक्स्ट आ रहा चुपके से साथिया मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।